बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब। सार शब्द सदगुरु से पावे, तब हंसा सतलोक से धावे। प्रश्न उठा, ये क्या है सार शब्द? नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। है क्या वो? सार शब्द सत्पुरुष सुहाई। बड़ा साफ कह रहे हैं। नाम के बल हंसा घर जाई। आज हम देखते हैं लोग एक भौतिक चीजों में अधिक उलझ करके खुद भी उलझे, लोगों को उलझा रहे हैं। अब है क्या ये सार शब्द? एक ऊर्जा, परम ऊर्जा। यहां साहब पूरी बातों को समाप्त कर रहे हैं। सार शब्द सत्पुरुष का आया। इसका मतलब है हर एक आदमी जो शरीर से बंधा हुआ है, अंदर रहने वाले मत्सर बहुत जबरदस्त है। आप देख रहे हैं एक ही ढर्रे पर, एक ही लय पर पूरी दुनिया चल रही है। एक बात मैंने हजारों बार बोली है, इस दुनिया के जितने धर्म मत मतांतर हैं, सब परमात्मा को निराकार रूप में मान रहे हैं। यही ऋग्वेद का भी कहना है, और यही मुस्लिम भी कह रहे हैं, बेचुना खुदा। यही ईसाई भी, ईसा मसीह बार बार अपनी वाणी में एक बात कह रहे हैं, मेरा आकाशी पिता। अब यहां साहब एक अपेक्षा, और यही संदेश सब तक पहुंचा। यही अब एक सवाल उठा कि पहले उस परमात्मा निराकार है, ये संदेश देने वाला कौन था? जब हम इसकी बारीकी में उतरेंगे तो संदेश देने वाला पहला परमात्मा निराकार है, ये वेदास है। अभी भी आप अगर क्रिमिया में जाएं, और यूक्रेनीज कहते हैं इसी समुद्र में वेदास उत्पन्न हुए हैं, वो इसको मान रहे हैं। और हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं वेदों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। पर कहां समुद्र से हुई कोई नहीं बोलता है। समुद्र मंथन से ही वेद निकले थे। क्या कोई लिखा हुआ कागज था क्या? नहीं, वाणी। उसी में परमात्मा निराकार यह संदेश था। एक बात गौर कीजिए, ब्रह्मा जी ने वेद सुने। ब्रह्मा वेद तेज ते छोटा, विष लहरे गहली ना, लहरे गहली ना, लहरा छोटे को। शिवजी विष पीत, मान सहत विष पाए के, शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। इस तरह क्रिमिया में वेदों की उत्पत्ति हुई है। मैं घूमता रहता हूं पूरी दुनिया। अभी भी रशियन यूक्रेनीज, पहले यूक्रेन रशिया का भाग था। गर्बाचोक के समय जब विखंडन हुआ था रूस का, तो अलग देश बन गए थे कुछ। अभी भी वो जीव को जीवा बोलते हैं,
मंत्र को मंत्रा बोलते हैं। आत्मा को वो भी आत्मा बोलते हैं। इसलिए उस भाषा में संस्कृत के शब्द हैं। मैंने एक बात और भी बोली है, रूस से हमारे देश का संबंध बड़ा प्राचीन है। मैं जस्ट आप देखिए सेंटर में यहीं पर ही वेदों की उत्पत्ति हुई है। मैं उस तरफ गया हूं कई बार, वो मानते हैं। और यही पर परमात्मा निराकार है। जितने भी दुनिया में प्रचलित धर्म है, सब ने यही बात बोल दी। आपको ध्यान होगा, एक संवाद मैंने उठाया था कि भारत क्यों विश्व गुरु है। अभी उसको यहां रिपीट नहीं करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि पहले परमात्मा का संदेश वेदों द्वारा गया। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद माने जाते हैं। और साहब यहां वाणी क्या कह रहे, निराकार ते वेद, आदि भेद जाने नहीं। मसला यही उलझा था। संतत्व की धारा ने सरगुण निर्गुण से ऊपर की बात की है, इसलिए संतों का घोर विरोध हुआ था। तो आगे कह रहे हैं, वो सार शब्द सत्पुरुष ही है। और ये सूरत से देख सकी वह देश, कंसंट्रेशन से गुरु एक शक्ति स्थापित करता है शिष्य के अंदर। ये सिद्धांत सर्वमान्य है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोई कोटिन करे उपाय। इसकी पुष्टि तो गोस्वामी जी रामायण में भी कह रहे हैं, गुरु बिन भवन निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अब एक प्रश्न उठा, चौबीस रूप हरि पुन धरिया, गुरु कर सभी निस्तरिया। 24 रूप में विष्णु जी ने खुद भी गुरु धारण किए, और ब्रह्मा जी अग्नि को गुरु बनाए, शिव जी बृहस्पति जी। तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, गुरु बिन भवन निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अब यहां एक सवाल हुआ, बड़े बड़े ज्ञाता लोग हैं, आखिर गुरु कैसे संसार से पार करता है। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। आखिर ऐसी क्या चीज दे रहे कि गुरु हृदय शुद्ध कर देता है। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा कर जाए। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा कर जाए। इस नाम की महिमा मीराबाई ने भी कही है, सखीरी मैं तो नाम रत्न धन पाया। गोस्वामी जी ने तो पराकाष्ठा कर दी बोलकर, ब्रह्म रामते नाम बड़, वरदायक वरदान। वाह भाई, ब्रह्मा और राम से भी नाम बड़ा। जगत जपत है नाम को, नाम जपत है थीर, उससे भी कुछ अपर है, बाको जपे कबीर। इसलिए हमें बंधन को समझना होगा। आपको कोई और बांधा नहीं है, मन बांधा है। यहां फिर आ जाएगा इसमें सभी चीजें, आप आगे सुनिए। सूक्ष्म रूप शब्द कराई,
तथ्य समझिएगा। सुन सुकृत बानी, यह घट समझ ले सहदानी। इस शरीर का सहदानी कहते पूरा परिचय सुन। सूक्ष्म रूप शब्द कराही, सदगुरु मिले है लखा बहता है। सूरत निरत जब शब्द समाना, अहंकार मन केर बिलाना। अब कुछ लोगों ने शब्द इंसान है दोनों को कह दिया है। हम खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी मेरी बातें सुनकर वो पंथ स्टालों से अपने बुक्स वापस मंगाकर अब वो भी शब्द के लिए कहने लगे। पहले अनहद को कहते थे सच्चा नाम यही है, सच्चा शब्द यही है। हमारे पास बुक्स है उन्मत प्रधान। लेकिन साहब कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में उसको काल न खाए। ये मेरा अहंकार नहीं है। अभी मेरी पुस्तकों से फुटेज लेकर वो एक किताब लिखे है। जो मेरी पुस्तकें पढ़ा है, 200 किताबें लिखी है मैंने, वो जान जाएगा कि ये पूरा पूरा छायांकन है उसका। मुझे किसी से राग द्वेष नहीं है। तो पहले उस शब्द को अनहद शब्द कह रहे थे, अब यहां खंडित कैसे कर रहे हैं साहब? जाप मरे अजपा मरे। भाई जाप भी मर जाएगा, अजपा भी। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में बाको काल न खाए। फिर कौन सा शब्द है वो? इस तरह लोगों ने उस शब्द और सार शब्द का गुड़ गोबर कर दिया और लोग बोले हैं। उन्होंने सोचा कुछ अलग बातें हो रही है, पर सच ये नहीं है। सूक्ष्म रूप शब्द को जानू का कराई। सूक्ष्म क्या है? एक तो स्थूल है, हम देख रहे हैं। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म नाम है। सदगुरु मिले लखा बहता है। यहां फिर अपने शब्दों में साहब एक और पुष्टि कर रहे हैं। गुप्त नाम सो कहा न जाए, वो कह नहीं सकते। लिखा न जाए, पढ़ा न जाए। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त है जाने वाला कोई, तो वो नाम अलग चीज है। सदगुरु नाम बताने वाले तुझको लाखों प्रणाम। सूरत निरत जब शब्द समाना, अहंकार मन केर बिलाना। अब यहां क्या कह रहे हैं? जब वो नाम आ जाता है, मन फिर प्रकट हो जाता है। मन फिर पूरा समझ में आता है। जब मन पूरा समझ में आता है तो वो फिर दुनिया को देखता है, दुनिया तो पागल है। बिना उस ताकत के मन को कोई नहीं देख सकता है। जाघट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की सांस लेते प्राण। यानी नाम बिना सब बिद सुहीना, नाम बिना मूर्ख सु कही, नाम बिना पापी सुलही। ऐसा क्यों? मन नहीं समझ में आएगा तब तक। जब मन समझ में नहीं आएगा तो आदमी मन के कहने पर चलेगा। बड़ी साफ सी बात है। आत्मा की व्याख्या बड़ी सुंदर है, निर्मल है। तो ये पाप कौन कर रहा है, छल कौन कर रहा है, कपट कौन कर रहा है, धोखा कौन कर रहा है, ये सब अनिष्टकारी कर्म कौन कर रहा है?
मन करता ही देह समाना, और मन को कोई देख ही नहीं पा रहा है। लेकिन जब नाम होता है, नाम की ताकत से मन समझ में आता है। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, मन है निरंजन सभय न चाहे, नाम होए तो माथ नवावे। वो नाम ये एक पूर्ण गुरु से मिलेगा। आपको ध्यान होगा, मैंने पूर्ण गुरु का उल्लेख कई जगह किया। इस तरह क्या कह रहे हैं, अहंकार मन किर बिलाना। अब जो इंसान कह रहा है मैं हूं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी ये संपत्ति है, मेरी खेती बाड़ी है, ये तो सब मानना है। आपकी बीवी आपने कैसे पहचानी? मेमोरी से। मेमोरी मन का अंग है। साहब ने ऐसा ही नहीं कह दिया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, ये पूरी दुनिया मन है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, जैसे नाम की प्राप्ति हो जाती है, अहंकार मन केर बिलाना। कहते नहीं भैया बिलाए गए कि अवधि भाषा में बोला जाता है। अहंकार मन केर बिलाना वो खत्म, मन समझ में आता है। बहुत साफ कह रहे हैं, मन निरंजन सवय न चाहिए, नाम होए तो मात नवाई। नाम बिना मूर्ख सब कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। आप अपने क्रियाकलापों से भी अनुभव कर सकते हैं कि नाम के बाद आपके अंदर अमूल चूक परिवर्तन आया। ये नाम है। दीन भाव तभी आई, सब घट आत्म एक समय। सीधी बात है, जैसे दूध दूध दधि माखन, बिन मत भेद न घी का। जैसे मथे बिना दूध से घी नहीं निकलता है, इस तरह वो नाम की ताकत मथ कर मन को अलग कर देती है। और ये मन सबको नचा रहा है। ये प्रसंग कई बार बोल चुका हूं। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर है मन ही की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, मन निरंजन सबको दिया। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती, बड़े बड़े सिद्ध साधक जोगी जत्ती, मन को समझ न पाए रत्ती। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। इस तरह से वो अहंकार, नाम बिना हृदय कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बड़ा जाना। तो जब ये पूर्ण ज्ञान जहां घट हुई, तब ये भेद पाई है सोई। दीन भाव तभी आई, सब घट आत्म एक समाई। तब जब वो ये बात समझ जाता है, समदर्शी हो जाता है, सबको सब में आत्मा देखता है। चाहे कितनी भी डिग्री हासिल कर ले, लेकिन मन को देख नहीं पाएगा कोई। और मन की आने वाली तरंगों का अनुकरण पूरी दुनिया कर रही है। बेसिक जब बालक पढ़ने जाता है, मूल रूप से उसको दो चीज का पहले ज्ञान होता है। क्या दो चीजें? स्वर व्यंजन और गणित। मूल ये बेस है। इस प्रकार अध्यात्म का आधार ही आत्मा और मन पर है, और तन पर है। तामे जीव ब्रह्म और माया। भाई माया और कुछ नहीं, पांच तत्व माया है, शरीर वो है। मन माया तो एक है। क्यों कह दिया? मन की आने वाली तरंगें पूरी ब्रेन प्राप्त करता है और चुपके से डिकोड करता है।
ये काम बहुत बारीकी से हो रहा है। डिकोड करके ये इंद्रियों को आदेश देता है, फिर ब्रेन। ऐसे चल रही है दुनिया। उदाहरण के लिए, अंदर आपको भाव उठा आम खाना है या फलानी चीज खाना है, कोई नहीं जानता भाव क्यों उठा। देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। इसलिए आपके शरीर के अंदर बैठा डॉक्टर सब जानता है। इस काया का संचालन मन करता है। जब आपको उन तत्वों की जरूरत है जो तत्व आम में है, तो आपको बरबस आम खाने की इच्छा होगी, पर आपने कभी नहीं सोचा आम खाने की मेरी इच्छा क्यों हुई। आपने नहीं सोचा, वहां तक आप गए नहीं। अब इंद्रियां अनुकरण करती है पूरा, मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरा अनुकरण करता है। संसार में क्रिया करने का सूत्र क्या है? पहले मन संकल्प करता है। उदाहरण के लिए, मन ने संकल्प किया मकान बनाना है। अब मन ने ऐसा संकल्प क्यों किया कि देख रहे भाई बेटा है, शादी होगी, बहू आएगी, कहाँ रहेगी, इसलिए मन ने परिस्थितियों को देख करके संकल्प किया कि भाई मकान बनाना है। ठीक है, आपका संकल्प था ये मकान बनाना है। आत्मा हमारी तो संकल्प विकल्प से परे है। फिर क्या होता है? ये तो हुआ, अभी बुद्धि निश्चय करती है मकान बनाने के लिए धन है या नहीं है। बड़ी बारीकी से शरीर चल रहा है। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। बुद्धि निश्चय करती है पैसे हैं, घर बनाने के लिए एस्टीमेट इतना इतना है, ये बुद्धि करती है। अब बुद्धि फिर क्या करती है? फाइल भेजती है चित्त के पास। भाई सीमेंट कहाँ है, बजरी कहाँ, रेता कहाँ, शटरिंग कहाँ से लाएंगे, कैसे काम करो। चित्त बता देता है। चित्त क्यों बताता है? आपके अंदर, चित्त के अंदर सब चीजें फीड है। जहां जहां गए वो सब चीजें फीड होती जा रही है, रील बनती जा रही है। अब अहंकार चौथा उठता है। अहंकार क्रिया को कहते हैं। आत्मा क्रिया अक्रिया दोनों से परे है। ये तो आत्मा अज्ञानवश बहुत बुरी तरह शरीर में फंसी है। अब चित्त ने भी कहा भाई सीमेंट कहाँ मिलेगा। चित्त ने बताया। कैसे बताया? आपने चलते फिरते कहीं देखा होगा सीमेंट स्टोर, कहीं देखा होगा भाई सब्जी मार्केट, आप सीधा वहां चले जा रहे हैं। कहीं आपने देखा होगा होटल कुछ भोजन खाना है, आप वहां जा रहे हैं। ये कौन बताया? ये पूरा काम मन से हो रहा है। देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये पूरा कार्य मन करता है। तभी तो कह रहे हैं मन जागे मन सोवे, मन लेवे मन देवे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से। ये संसार मन से है। हमारी आत्मा का इंद्रियों से भी कोई संबंध नहीं है। आत्मा की व्याख्या शास्त्रकारों ने बहुत सुंदर तरीके से की है। इस तरह फिर अहंकार क्या है? जो क्रिया अहंकार है। तब अहंकार उत्पन्न होता है। मैं खा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, यह अहंकार है मैं। और वहां से वो पूरा कार्य करके क्रिया और कर्म करने का विधान यही है। मन संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त सुफरना करके बताता है क्या करना, अहंकार क्रिया करके उस चीज को प्राप्त करता है। पूरा काम मन का है। क्या बात है साहब की वाणी की। मन जागे मन सोवे, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से। आगे कह रहे हैं पूर्ण ज्ञान जब घट में होई, तब यह भेद पाए सोई। जब वो ये जान जाता है कि ये पूरी क्रियाएं तो मेरी आत्मा शांत है, नहीं कर रही, वो जान जाता है माना ये। अब आपको मन ने किसी कार्य में सिद्धि नहीं हुई, मन उदास हो गया, आप रोने लगते। मन हंसे मन रोए। आपकी आत्मा तो एक शुद्ध चेतन सत्ता है, जिसमें संकल्प नहीं, विकल्प नहीं है, जिसमें माया भी नहीं है और मन भी नहीं है। इसलिए हम सब थोक में एक बात और कहते हैं,
भैया क्या बताएं, मन माया में फंसे हुए हैं, पर आगे हम चिंतन नहीं करते कैसे फंसे, क्या है मन क्या है माया। मन चीने कोई वरला भेदी, और मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए। पर वो ताकत एक ऐसी आ जाती है, ठीक वैसा ही होता है। डॉक्टर पहले रोग को जान जाता है, फिर निदान के लिए देखता है कि रोग किस कारण से हुआ है, जेनेटिक है या किसी लोकल स्थिति का, फिर औषध देता है। वो औषध जाकर रोग के को हमला करती है। इस तरह वो नाम मोक्षदायक है। सार शब्द गुरबिन नहीं पावे, पूरा गुरु अके समझाए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेबन।